पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई एडॉप्ट ISO 20022। पॉइनियर बी रेडी, मौसम बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को ISO 20022 के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर ये है क्या और इसकी चर्चा इतना क्यों हो रहा है आजकल, और इसका कंप्लायंस को फुलफिल करना क्यों जरूरी है पाई नेटवर्क का, और अगर ये फुलफिल कर लेता है तो क्या मेजर चेंजेस हमारे पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर में दोस्तों आने वाला है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे डिस्कस। वैसे आप लोग को बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर में आज से 9 महीना पहले ही मैं वीडियो पूरा बनाया हूं। फुल डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो है। 26 दिसंबर 2024 को मैंने अपलोड किया था। ये थंबनेल है जो आप देख रहे हो, जहां दोस्तों लिखा हुआ है, आप देखो यहां पर ध्यान से, कि बिकॉज पाई इज किंग। ये थंबनेल का टाइटल है। इस वीडियो को आप लोग जाकर ढूंढना, स्क्रॉल करना मेरे प्लेलिस्ट पे या ऐसे ही यूं ही, तो आपको ये वीडियो मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे इस टॉपिक पे, तो मैं सोचा चलो एक बार और आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए और एडिशनल नॉलेज जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराऊं इस टॉपिक से संबंधित। तो दोस्तों वीडियो को एकदम लास्ट तक ध्यान पूर्वक सुनना और समझने की कोशिश करना कि ये क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात आप लोग ये समझो कि पाई नेटवर्क जो है ये KYB करवाता है। KYB मतलब नो योर बिजनेस। और KYB किसके लिए है? जो कंपनीज है, जिनका बिजनेस है, उनके लिए KYB का मॉडल पाई कोर टीम ने लाया है। KYC आम यूजर्स के लिए है, पायनियर्स के लिए, आप और हमारे जैसे लोगों के लिए है। बट जब KYB का मॉडल लाया है दोस्तों, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी पाई नेटवर्क के साथ जुड़ेगी। और दोस्तों पाई जब एक क्रिप्टो करेंसी है, मतलब डिजिटल करेंसी भी है, तो इसका दोस्तों लेन देन भी तो होगा, ट्रांजैक्शन भी होगा। और ट्रांजैक्शन होने के लिए दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसके साथ भी इसका गठजोड़ होना बहुत जरूरी है। और जो पार्टिकुलर जो हर कंट्री में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है दोस्तों, उसके साथ भी अगर इंटीग्रेशन अगर होता है पाई नेटवर्क का, उसमें भी ट्रांजैक्शन होगा। तो इन सभी कामों के लिए आपको बता रहा हूं कि स्विफ्ट के द्वारा, स्विफ्ट का पूरा नाम है, आपको बता दे रहा हूं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये स्विफ्ट जो है ये एक ऐसा संगठन है जो एक कॉमन प्रोसेस इस्टेब्लिश करता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए स्टैंडर्ड बनाता है दोस्तों। स्विफ्ट ने पिछले साल ही जो वीडियो में बनाया हूं उसमें ही मैं बोल दिया था कि देखो नवंबर 2025 तक ISO 20022 को अपनाने में जो भी प्रतिभागी होंगे, जो भाग लेना चाहते हैं पार्टिसिपेंट, उन सब का मदद करने के लिए स्विफ्ट ने एक सुविधा फैसिलिटी प्रदान किया है। और इसके लिए एक ट्रांजैक्शन मैनेजर प्लेटफॉर्म बनाया है स्विफ्ट ने। ये बात मैं पहले आज से 9 महीना पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब दोस्तों ISO क्या है, ISO को समझना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि बिना ISO का कोई भी कंपनी इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन से संबंधित काम आज के समय में नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलो आगे समझते हैं ISO 20022 को। देखो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का स्टैंडर्ड है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, पेमेंट सिस्टम एटसेट्रा, इन सभी के बीच इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर बैंक और पेमेंट के सिस्टम में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज में अगर इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो इसके लिए जरूरी है ISO 20022। यहां तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस ISO 20022 को दोस्तों 2004 में लॉन्च किया गया था और ये एक तरह का यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो पेमेंट मैसेजिंग को स्टैंडर्डाइज करता है। इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो आप समझ लो। सबसे पहली बात,
रिच और स्ट्रक्चर डाटा। ये XML बेस्ड फॉर्मेट यूज करता है, जिससे पेमेंट्स में ज्यादा डिटेल्स, मतलब जैसे पेमेंट का उद्देश्य, सेंडर रिसीवर की जानकारी, बेनिफिशियरी डिटेल्स, ये सारे चीज दोस्तों शामिल है इसके अंदर में। पुराने एम्प्टी मैसेजेस की तुलना में ये 10 गुना ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है। ISO 20022 इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब जो इसका और मुख्य काम है दोस्तों वो है इंटरऑपरेबिलिटी। इसका क्या काम है? देखो, अलग अलग देशों और सिस्टम्स के बीच आसान कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स तेज, सस्ते और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। समझ गए यहां तक? अब जो मैं आपको बोला हूं कि अलग अलग देश और सिस्टम, तो वो कौन है? जैसे स्विफ्ट, इसके अलावा फेडनाउ और चिप्स, ये कुछ सिस्टम है दोस्तों। अब इसके बाद जो काम है वो है दोस्तों कंप्लायंस और फ्रॉड प्रिवेंशन। बेहतर डाटा से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, KYC मतलब नो योर कस्टमर और रेगुलेटरी चेकिंग आसान हो जाती है। मैनुअल वर्क कम होता है, जिससे एरर्स घटते हैं दोस्तों। इसलिए ये भी कंप्लायंस बहुत जरूरी है होना। इसके बाद दोस्तों ग्लोबल एडॉप्शन, इसमें भी ये बहुत बड़ा काम आता है। अब 2025 के अंत में समझो 22 नवंबर इसका लास्ट डेट बताया गया है स्विफ्ट के द्वारा। 22 नवंबर, यही डेट आप लोग भी सुन रहे हो, बिल्कुल सही डेट है कि 22 नवंबर स्विफ्ट और कई सेंट्रल बैंक, अपना इंडिया का भी है दोस्तों, जैसे RBI भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा यूरो सिस्टम, इसे मैंडेटरी कर रहे हैं। RBI भी मैंडेटरी कर रहा है कि अगर किसी भी कंपनी प्रोजेक्ट जिसका लेन देन ट्रांजैक्शन का काम है क्रॉस बॉर्डर का, उसको ISO 20022 का स्टैंडर्ड उसके पास होना बहुत जरूरी है। वो कंपनी इस कंप्लायंस को फुलफिल करता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा कोई, तो दोस्तों उसको परमिशन नहीं मिलेगा। यहां तक बात हो गया क्लियर। अब ग्लोबल एडॉप्शन में दोस्तों अगर किसी के पास ये कंप्लायंस फुलफिल वो करता है, तो दोस्तों ये क्या होगा कि CBDC जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और फिनटेक को भी सपोर्ट करेगा। ये एक ग्लोबल एडॉप्शन में ये दोस्तों एक बदलाव होगा, एक परिवर्तन आ जाएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ISO 20022 फाइनेंशियल इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करता है, ये समझो आप। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग बढ़ाता है और नई सर्विसेज जैसे रियल टाइम पेमेंट्स को एनेबल करता है। आई होप दोस्तों यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अब पाई नेटवर्क को इस स्टैंडर्ड का कंप्लायंस को क्यों फुलफिल करना चाहिए, इस बात को आप समझो आप लोग। देखो, पाई नेटवर्क सबसे पहली बात दोस्तों एक मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो 2019 से डेवलप हो रहा है, जिसमें अभी तक दोस्तों 60 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है। ये अभी ओपन नेटवर्क जो इसका आया ओपन नेटवर्क है, लेकिन दोस्तों फुल ओपन मैनेट जो हम लोग कहते हैं वो अभी तक हुआ नहीं है, इसको लॉन्च होना है। तो ISO 20022 कंप्लायंस के लिए पाई को इसे अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं अपनाता है तो बहुत सारा समस्या पाई नेटवर्क के साथ हो सकता है। इसका विजन और मिशन दोस्तों रुक सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। हमारा पाई नेटवर्क इस स्टैंडर्ड को जरूर लेगा। चलो देखते हैं। देखो, बैंकों और ट्रेडिशनल फाइनेंस से इंटीग्रेशन अगर करना है तो ISO 20022 कंप्लायंट होने से पाई कॉइन को स्विफ्ट, जिसका पूरा नाम बताया हूं आपको, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्विफ्ट, तो स्विफ्ट वर्ल्ड बैंक, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकेगा। देखो कितना काम का चीज है ये, तो इसे तो मानना बहुत जरूरी है और पाई कोर टीम इसे बिल्कुल फुलफिल करेगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि क्रिप्टो और फियाट के बीच ब्रिज बनेगा समझो, जो पाई को मेन स्ट्रीम एडॉप्शन देगा
उदाहरण आपको बता रहा हूँ, XRP जो रिपल का कॉइन है, XLM जो स्टेलर का कॉइन है, और H बार हेडेरा का कॉइन है। पहले से ISO जो अभी आपको बताया 20022 इसका कंप्लाइंट इनके पास है, और बैंकों के साथ पार्टनरशिप भी कर चुके ये लोग, बट अभी तक हमारा पाई नेटवर्क जो है बचा हुआ है इसके बारे में। आगे देखो, ग्लोबल रेगुलेटरी कंप्लायंस 2025 के बाद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में ISO 20022 मैंडेटरी होगा। अगर कोई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना चाहता है, कोई कंपनी ये सुविधा प्रदान करता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, तो उसको ये स्टैंडर्ड मानना ही पड़ेगा, उसके लिए मैंडेटरी होगा, नहीं तो क्रॉस बॉर्डर नहीं हो सकता दोस्तों। बिना कंप्लायंस के पाई ट्रांजैक्शन को ब्लॉक किया जा सकता, आप समझो। अगर ये कंप्लायंस हमारा पाई नेटवर्क नहीं मानता है ना, तो ब्लॉक कर दिया जाएगा ट्रांजैक्शन को, हो नहीं पाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि पाई का KYC सिस्टम पहले से मजबूत है, जो ISO के डाटा रिक्वायरमेंट से मैच करता है, क्योंकि ISO भी कहता है कि KYC वाला ही कंपनी प्रोजेक्ट जो रहेगा वही कर पाएगा, समझो एक तरह से इस स्टैंडर्ड को। तो KYC पहले से कर रहा है पाई नेटवर्क, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये तो मैच करता है पहले से। और भी दोस्तों, इससे क्या होगा कि AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC आसान हो जाएगा, और जो फ्रॉड होते हैं दोस्तों वो कम हो जाएगा। अब देखो, ये होने से ISO 20022 कंप्लायंस फुलफिल करने से और क्या फायदा होता है दोस्तों, और क्या काम है? फास्टर, सस्ते पेमेंट्स और ग्रोथ। कंप्लायंस से पाई के P2P पेमेंट्स, रिमिटेंसेस और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ई-कॉमर्स मतलब ग्लोबली स्केलेबल होंगे। पाई का SCP मतलब स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल पहले से ISO रेडी है, जो लो एनर्जी और सिक्योर है पहले से दोस्तों। इससे पाई का जो मिशन है दोस्तों कि पाई एवरीवेयर है ना, वो चाहता है कि पाई हर जगह हो। 200 प्लस कंट्री में आज पाई की माइनिंग हो रही है, तो समझो पाई तो एवरीवेयर है। सिर्फ आप समझो जहां KYC वहीं नहीं हो रहा जहां सैंक्शंस लगा हुआ है अमेरिका के द्वारा, बट मोस्टली आपको बता रहा हूं कि लगभग जो है पाई आपको हर जगह मिलेगा। तो पाई एवरीवेयर जो है ये सब जगह है। पाई एवरीडे मतलब हर दिन के लिए भी, रोजमर्रे की जिंदगी में जितने लोग हैं, आम जनता है, उसके लिए भी है दोस्तों। तो ये जो पाई एवरीवेयर और पाई एवरीडे का विजन है दोस्तों, ये पूरा करेगा अगर पाई नेटवर्क ISO का जो स्टैंडर्ड है, अगर इसका कंप्लायंस को फुलफिल करता है। तो ये एक बात समझ गए। अब समझो कॉम्पिटिटिव एज। पाई नेटवर्क नवंबर 22, 2025 में ISO 20022 एक्टिवेट करने की प्लानिंग कर रहा है दोस्तों, कि नवंबर में ही आपको बता रहा हूं नेक्स्ट मंथ इस कंप्लायंस को पूरा कर लेगा। और हो सकता है कि हमारा पाई नेटवर्क का जो माइनिंग वाला जो एप्लीकेशन है उसके होम पेज में पाई कोर टीम खुद इसकी जानकारी साझा करे, या तो अपने होम पेज में बताएंगे या ट्विटर के माध्यम से जो उनका X हैंडल है वहां पर वो बताएंगे कि हमने इस कंप्लायंस को एक्टिवेट कर लिया है, जो इसे XRP, XLM जैसे प्रोजेक्ट के बराबर में रखेगा अगर पाई कोर टीम भी इस कंप्लायंस को दोस्तों एक्टिवेट कर लेता है। तो 60 मिलियन यूजर्स के साथ ये इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन जैसे US रेगुलेशंस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक बड़ी बेनिफिट मैं आपको बताया हूं दोस्तों ISO के बारे में। और पाई कोर टीम ने कंफर्म भी किया है, ये भी आप लोग जान लो, वो कंफर्म भी किया है कि वे सैंडबॉक्स टेस्टिंग में है और नवंबर 22, 2025 तक फुल कंप्लायंस करेंगे। ये पाई को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का फ्यूचर बना सकता है। ये जो बातें आप लोग को बताया हूं दोस्तों, ये जानकारी कुल मिलाकर आपको बता दिया हूं इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता अब आपको स्विफ्ट और ISO 20022 के ऊपर में कोई और इंफॉर्मेशन या और कोई वीडियो देखने की जरूरत है।
आपको फुल एडिशनल जानकारी भी आप लोग को बता दिया हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को। तब तक अपना ध्यान रखो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूँ।